अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल के रोज पीर हक खतीब को बेनकाब करने के लिए सैयद इकरारुल हसन गामजन है और वो ये बात पर आमादा हैं कि पीर हक खतीब लोगों को चूना लगाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि खुद पीर हक खतीब को उन्हीं का मुरीद मुबैना तौर पर चूना लगा चुका है? जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से पीर हक खतीब का साबका मुरीद उन्हें 8 करोड़ रुपए का चूना लगा चुका है। लेकिन एक्चुअल ये इल्जाम है क्या, आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। एक मुरीद पीर साहब की खिदमत में हाजिर होता है और वो कहता है कि पीर साहब मेरा कारोबार नहीं चल रहा, आप दुआ फरमा दीजिए। हस्ब मामूल पीर हक खतीब उसी तरीके से उनके ऊपर दम करते हैं और चंद फूकों के साथ उसे रुखसत कर देते हैं। कुछ रोज बाद वो मुरीद दोबारा पीर साहब की खिदमत में हाजिर होता है, लेकिन इस दफा कुछ तहाइफ भी मौजूद थे और पीर साहब की खिदमत में नजर कर देता है और फरमाता है कि पीर साहब आपने तो कमाल कर दिया, मेरा कारोबार चल पड़ा है, आप ये तोहफे तहाइफ जो है वो कबूल फरमा लीजिए और मेरे हक में दोबारा दुआ कर दीजिए। पीर साहब हस्ब मामूल उसके लिए दोबारा दुआ फरमा देते हैं और तोहफे तहाइफ भी रख लेते हैं। लेकिन कुछ रोज बाद दोबारा वही मुरीद पीर साहब की खिदमत में हाजिर होता है, लेकिन इस दफा वो एक गाड़ी के तोहफे के साथ हाजिर होता है और पीर साहब से कहता है कि पीर साहब मेरा कारोबार तो चल पड़ा है, आपने तो कमाल कर दिया। पीर साहब इस दफा हैरान रह जाते हैं और वो ये कहते हैं कि आप वाकई इस बंदे का कारोबार इतना चल पड़ा है। चौथी बार ये बताया जाता है कि वो पीर साहब की खिदमत में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 4 गाड़ियों का तोहफा लेकर हाजिर होता है और वो ये कहता है कि पीर साहब आपकी दुआओं के सदके मेरा कारोबार तो इस वक्त इतना वसी और अरीज हो चुका है कि मैं माला माल हो चुका हूँ, तो ये आप गाड़ियों का तोहफा कबूल फरमा लीजिए। और यहाँ पीर साहब से मुतल्लिक मुबैना तौर पर यह बताया जाता है कि पीर साहब ने उनको 8 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिए कि अगर अपने कारोबार में आप इन्वेस्ट कर लें तो मैं भी इसका शराकतदार बन जाता हूं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानगी होगी कि उसके बाद ना वो शाम आई ना वो मुरीद आया जो कि पीर साहब की खिदमत में हाजिर हो और बताया गया कि वो 4 गाड़ियां भी किराए की मालूम हुई। तो ये इल्जाम जो कि पीर साहब से मुतल्लिक जोड़ा जाता है कि पीर साहब इस तरीके से एक मुरीद के झांसे में आ गए और इसकी तस्दीक हमने पीर साहब के इंतहाई करीबी साथी और उनके मुरीद सुहेल कलिया से फरमाई है। अगर इसमें हकीकत होती तो यकीनन रिपोर्ट हो जाती। आप कहते हैं कोई फ्रॉड नहीं हुआ, कोई ऐसी बात सर ये सरासर झूठ है, कोई एविडेंस हो। उनके मुताबिक ये वही इल्जाम है जो कि दीगर उलमा के साथ भी जोड़ा जाता है और उन्होंने चंद उलमा के नाम भी लिए। ये हमने यही आर्टिकल और यही मजमून सोशल मीडिया पे मौलवी तारिक जमील साहब, गोल्डन स्ट्रीट वाले, ईदगाह वाले, इन सब के मुताल्लिक है। आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? आप पीर साहब और सैयद इकरारुल हसन की इस सही और गलत की जंग में किसके साथ हैं? कमेंट्स में बताइएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।